We will discuss numerical differentiation, संख्यात्मक अवकलन। तो संख्यात्मक मान बहुत जगह अपन ने निकालना सीखा ही है, सारी चैप्टरों में संख्यात्मक मान निकाले हैं। अगर कोई भी फलन इस तरह से दे दे कि उसका अवकलन देकर किसी बिंदु पर मान निकलवाए तो वो न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन कहलाएगा। तो बेसिकली या तो अपन पहले बहुपद बना लें, जो भी आंकड़े डाटा दिए गए हैं, जो भी टेबल दी गई है उसको देख के पहले बहुपद बना लें और फिर बहुपद का अवकलन कर दें और फिर जिस बिंदु पर वो चाहता है अवकलज का मान उस बिंदु को रख दें, तो ये सॉल्यूशन निकल सकता है। अब इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि अपने सारे सूत्र जो अपन ने पढ़े हैं, चाहे न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र हो या न्यूटन ग्रेगरी पश्च सूत्र हो या केंद्रीय अंतर्वेशन के गॉस अग्र गॉस पश्च सूत्र हो या स्टर्लिंग सूत्र हो या बेसल सूत्र हो, सभी यू में हैं। u बराबर होता है x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच। तो u और x में रिलेशन अपने को पता है और सारे फॉर्मूले u में है, तो फिर इसको x के सापेक्ष अवकलित करेंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। तो अपन इस चीज़ को ठीक करने के लिए कि वो सारे फॉर्मूले u के हैं और u का मान अपने को पता है, तो उसके हिसाब से पहले अपन एक मेथड डेवलप कर लेते हैं जिससे सारे क्वेश्चंस को हल करने में आसानी रहेगी। न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र या लाग्रांज सूत्र है, वो तो सीधे x के ही फॉर्मूले हैं, तो उनको तो सीधा अवकलित किया जा सकता है, लेकिन u वाले फॉर्मूले में थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। तो इसमें जो टेबल दी गई है y की डिफरेंट वैल्यूज़ पे x इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल होता है उसकी भी वैल्यू दी गई होंगी और ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर dy/dx पूछेगा। तो अब वो डिपेंड करता है कि किसी बिंदु पर, जिस बिंदु पर f' पूछा है इसने, x बराबर किसी बिंदु पर पूछेगा, तो वो बिंदु कहाँ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो बिंदु कहाँ है। अगर वो बिंदु शुरुआती मानों के पास में x के मान जैसे शुरुआत में दिए हुए मान है, मान लीजिए 0 1 2 3 4 ये x के मान है और वो कहता है 0.5 पे निकालो, तो वो ऊपर की तरफ ही हो गया, तो अपन न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र लगा देंगे। और अगर लास्ट वाले मानों के जो x के मान दिए गए उनके लास्ट वाले मानों के नज़दीक में पूछा है f' का मान या dy/dx का मान x के ऐसे मान पे पूछा है जो लास्ट के मान के नज़दीक है, तो न्यूटन ग्रेगरी पश्च सूत्र लगाएंगे। और अगर केंद्र के आसपास किसी बिंदु पर f' पूछा है तो फिर अपन केंद्रीय अंतर्वेशन काम में लेंगे। तो ये तो समान अंतरालों के लिए था। अगर असमान अंतराल के प्रश्न है तो फिर न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र या लाग्रांज सूत्र अपन जानते हैं, उसको लगाएंगे। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये जो फॉर्मूले अपन चैप्टर पढ़ चुके हैं, 8 फॉर्मूले जो अपन ने पढ़े हैं, वो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो उन चैप्टरों में तो सहायता रहेगी जो चैप्टर अपन ने पढ़े हैं। साथ में ये जो आगे आने वाले चैप्टर हो रहे हैं, न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन, न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन, इन सब में भी वही फॉर्मूले काम में आने हैं और वो भी डिपेंड करेगा इस पर कि वैल्यू कहाँ पूछी जा रही है। तो वो फिर फॉर्मूले 8 याद है तभी आपका काम चलेगा, नहीं तो परेशान इसमें रहेंगे। तो उसको कंठस्थ अच्छी तरह से बार बार जब इस क्वेश्चन करें तो 8 फॉर्मूले ज़रूर लिख लें, तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसमें एंड मतलब सेंटर के आसपास पूछ रहा है तो अपन सेंटर इंटरपोलेशन फार्मूला काम में लेंगे। अगर उसने कहा है अपने को कि बेसल फार्मूले से सॉल्व करिए तो बेसल ही लगाना है। और वो कहता, अगर ये नहीं कहता और f' का मान किसी केंद्रीय बिंदु के आसपास पूछ रहा है तो अपन स्वतंत्र हैं, स्टर्लिंग लगाएं, चाहे बेसल लगाएं, चाहे गॉस सूत्र लगाएं, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लें। लेकिन अगर कहा गया है तो फिर वही लगाना है जो कहा गया है। और अनइक्वल का तो पता ही है, अनइक्वल इंटरवल में तो अपन न्यूटन डिवाइडेड ज़्यादा ठीक रहता है। डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेंगे और उसकी सहायता से f(x) का बहुपद निकाल लेंगे और उसमें बहुपद में निकाल के बिंदु रख देंगे, जो बिंदु जिस बिंदु पर f' कह रहा है, तो बहुपद बना के उसका अवकलन करके और बिंदु रख देंगे तो सीधा मान आ जाएगा। तो आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे तो लाग्रांज सूत्र भी लगा सकते हैं। और इसमें फॉर्मूले जो मैंने अभी बात आपको बताई थी कि फॉर्मूले यू में हैं केंद्रीय अंतर्वेशन के, और समान अंतराल वाले जितने भी 6 फॉर्मूले हैं वो यू में हैं सारे के सारे फॉर्मूले। तो उनको अपन फिर कैसे dy/dx उनका कैसे निकालें, तो जैसे न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूले से मैं बात करता हूँ उससे अपन सीख लेते हैं कि कैसे होगा। तो y u बराबर y0 प्लस u डेल y0
प्लस यू माइनस वन बटे फैक्टोरियल 2 डेल स्क्वायर वाई 0 प्लस यू माइनस वन यू माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब वाई 0। UC3 का मान अपन जानते हैं, तो यहाँ UC3 लिखा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ यू माइनस वन यू माइनस 2 बटे फैक्टोरियल 3, और जो u इसमें काम में आ रहा है वो है x माइनस एक्स ज़ीरो ओवर h। तो अगर du बाई डी एक्स निकालें तो du बाई डी एक्स हो जाएगा वन अपॉन एच। तो ये जो du बाई डी एक्स है ये वन अपॉन एच बनेगा। अब अपन जानते हैं dy बाई डी एक्स को लिख सकते हैं dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। तो dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स अभी अपन ने अवकलित करके देखा, ये वन अपॉन एच है। तो फिर जब dy बाई डी एक्स निकालना है u के फलन का, तो वन अपॉन एच dy बाई डी यू उसे लिख लें। फ़ायदा ये हुआ कि वन अपॉन एच तो लगा दिया और सूत्र का सीधा u के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो जो अपनी समस्या थी उसका समाधान यही हो जाता है कि जब अपन dy बाई डी एक्स को लिख लिया dy बाई डी यू, क्योंकि फॉर्मूला u में है, और du बाई डी एक्स, अब u का मान du बाई डी एक्स से निकालें, du बाई डी एक्स निकालें u के मान से, तो वन अपॉन एच बन रहा है, क्योंकि x का u बराबर है x माइनस एक्स ज़ीरो अपॉन एच। तो इसका अवकलन अगर करें du बाई डी एक्स के सापेक्ष अवकलन करें तो वन माइनस ज़ीरो अपॉन एच, तो वन अपॉन एच ही हो गया। तो अब सीधा फॉर्मूले को यहाँ पर अपन ने अवकलित कर लिया, तो ये सारी प्रॉब्लम ख़त्म। तो अब चाहे न्यूटन ग्रेगरी अग्र सूत्र हो, न्यूटन ग्रेगरी पश्च सूत्र हो, या केंद्रीय अंतर्वेशन कोई सा भी सूत्र हो, चाहे गॉस, चाहे स्ट्रेलिंग, चाहे बेसल, सब में अपन वन अपॉन एच डी वाई बाई डी यू कर देंगे तो डी वाई बाई डी एक्स सीधा आ जाएगा। अब जिस अपन ये मान निकाल के फिर जिस बिंदु पर कहेगा उस बिंदु पर u निकाल लेंगे x का मान रखकर, और वो u इसमें रख देंगे तो डायरेक्ट आंसर पहुंच जाएंगे। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक तरह से इसको सबको कर लें और समझ लें, एक बार खुद करके देख लें, तो फिर क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं आएगी। आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉब्लम्स, तो आप उन प्रॉब्लम को देख लें और फिर खुद करें। केवल वीडियो देखने से या केवल PDF पढ़ने से काम नहीं चलेगा। जो असाइनमेंट आपको मेरे द्वारा दिया जा रहा है उस असाइनमेंट को भी आप ज़रूर सॉल्व करें, क्योंकि असाइनमेंट में क्वेश्चन वही दे रहा हूँ जो आपसे एक तो हो जाएं और आप समझ जाएं चीज़ें कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। और वो कुछ इम्पॉर्टेंट भी हैं उनमें, जो असाइनमेंट दिए जाते हैं वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, वो कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में पूछे जाते रहें। तो आप कर लें, समझ लें, और फिर आगे इस चैप्टर को पूरे ढंग से आप सारे क्वेश्चंस कर लें, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आसानी से कर लेंगे। करिए प्रयास इसका पूरा।